अनुदेशक के मामले पर बातचीत हो। और समर कैंप को लेकर आज मैंने फोन किया था सर, लेकिन बात नहीं हो पाई है। कल मैं फिर प्रयास करूंगा। उधर की जो सूचना है 75 जनपद में केवल 44 जनपद के जमा हो पाए थे। आज लेटेस्ट जानकारी नहीं मिल पाई है कितने जनपद जमा हो पाए हैं, लेकिन हम अपने अनुदेशक साथियों से, जिलाध्यक्ष साथियों से आग्रह करेंगे कि जिन जनपदों की सूचना अभी नहीं गई है वो लोग प्रयास करके भिजवाएं जल्द से जल्द, और भिजवा दिए हो तो अच्छी बात है। ऐसे कल मैं फिर पता करूंगा, और जो लोग नहीं भेज पाए हैं वो लोग अपने अपने डीसी प्रशिक्षण से बात कर ले, वो बात करे, उनसे पूछे कि सर यहाँ से रिपोर्ट गई है कि नहीं गई है, और गई है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं गई है तो उसको भिजवाएं जल्द से जल्द, क्योंकि उसके बिना बहुत कुछ रुका हुआ है। और जैसे ही वो सब पहुंच जाएगा रिपोर्ट, शासन में फाइल गई हुई थी, शासन ने फाइल को कुछ क्वेरी लगाकर वापस की थी, तो ये रिपोर्ट जाएगी तो शासन में फिर बजट पास हो जाएगा, उसके बाद लिमिट जारी हो जाएगा। अब तो मतलब लिमिट जारी हो जाती, अब अनलिमिट हो गया काम। आप भी समझ रहे होंगे, जिस गर्मी में जब शिक्षक घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, विक्रम सिंह, कई जिलों में ये बीएसए आदेश जारी कर रहे हैं 2000 रुपया को लेकर। तो इसका मतलब ज्यादातर जिलों में ऐसा हुआ नहीं है, तभी सुल्तानपुर में बीएसए ने जारी किया है, और एक दो जगह की हमारे पास रिपोर्ट है, जारी किया है कि वो 2000 रुपया अनुदेशक शिक्षा मित्रों को दिए जाए। तो क्या ऐसा और भी कई जनपदों में हुआ है जहां पैसे नहीं मिले? सर समस्या क्या है, 2000 रुपया समर कैंप के दौरान स्टेशनरी के लिए आए। बच्चों के बीच जो 17 दिन जो बच्चों को विद्यालय में रहना था, उस दरमियान कई कार्यक्रम कराने थे। बच्चों से कला प्रतियोगिता करानी थी, क्राफ्टिंग करानी थी, इस प्रकार के कई कार्यक्रम कराने थे। तो उसमें स्टेशनरी के लिए 2000 रुपया प्रत्येक विद्यालय में एसएमसी खाते में आए थे। अब एसएमसी खाता जो होता है वो प्रधानाध्यापक और एसएमसी अध्यक्ष के हस्ताक्षर से वो पैसे निकलते हैं। अब हमारे बेसिक शिक्षा में जो मैं 12-13 वर्षों से देख रहा हूँ, कुछ अध्यापक उसको अपना बपोती समझ लेते हैं, समझते हैं पैसा हमारा है और हम जैसे चाहें उसे खर्च करें। और जब अनुदेशक शिक्षा मित्रों को देने की बारी आती है तो तरह तरह की बहानेबाजी करने लगते हैं, अरंगाबाजी लगाने लगते हैं। तो जिस जनपद ऐसी समस्या आई है, वहाँ के लोग जब इस बात को लेकर बीएसए ऑफिस में और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जब शिकायत किए, तब वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय लोग और बीएसए लोगों ने आदेश जारी किया है। तो जिस जनपद में भी ऐसी समस्या आ रही है, वो लोग अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात करें। पहले तो खंड शिक्षा अधिकारी से बात करें, और यदि मामला वहां नहीं सॉर्ट आउट हो तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात करें, और उसके बाद भी सॉर्ट आउट नहीं होता है तो हम लोग को बताएं, फिर हम लोग इस बात को लेकर परियोजना में बात करेंगे। क्योंकि ये पैसे तो सर आ चुके हैं, इस पैसे में कोई दिक्कत नहीं है। ये पैसे जब मई में प्रारंभ हुए थे तभी आ गए थे, और 5 रुपया प्रति बच्चा वो भी पैसा आ चुका था। तो वो दोनों पैसे तो आ चुके हैं। अब ये दोनों पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो इसके मतलब वो जो 5 रुपया है वो एमडीएम खाते में आए थे। तो ये पैसे और एमडीएम खाते जो होते हैं प्रधानाध्यापक और प्रधान के हस्ताक्षर से वो पैसे निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग समस्याएं होती है, प्रधानाध्यापक लोग समस्या पैदा करते हैं, जहां कुछ हमारे अनुदेशक साथी, शिक्षा मित्र साथी शिथिल पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, वहां ये लोग उनके साथ गलत करते हैं और ये पैसा उनको देने में आनाकानी करते हैं। लेकिन जहां हमारे अनुदेशक साथी, शिक्षा मित्र साथी मजबूत रहते हैं, वहां ये लोग पैसा नहीं रोक पाते हैं, ये तुरंत इनको देना पड़ता है। तो इस प्रकार की समस्या है। हालांकि बहुत गलत चीज है, ऐसा होना नहीं चाहिए सर, लेकिन ऐसा हो रहा है। नहीं, बात आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा हो रहा है। इसकी रोक कैसे हो, इसके बारे में अब इसके फाइनल शिक्षा मित्रों को जागरूक होना पड़ेगा सर। इसके लिए अनुदेशक शिक्षा मित्रों को जागरूक होना पड़ेगा। अब देखिए कुछ समस्या आती क्या है जो मैं बताना नहीं चाह रहा था। अब अनुदेशक शिक्षा मित्र कहीं कहीं जागरूक और टाइट क्यों नहीं हो पाता है? वो टाइट इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि अब इस बात को मैं कहने में थोड़ा समर्थता व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि सार्वजनिक मंच है, लेकिन जहां कुछ हमारे अंदर कमियां जब रहती है तभी हम टाइट नहीं हो पाते हैं। जब हमारे अंदर कमियां नहीं रहेगी तो हम तो प्रधानाध्यापक के सीने पर चढ़ के हम लोग पैसा ले लेते हैं। हम लोग का पैसा प्रधानाध्यापक रोक नहीं पाता है। तो ऐसे अपने, जब आप जागरूक हैं, अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, विद्यालय समय से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो फिर वो प्रधानाध्यापक आपकी हिम्मत भी नहीं कर पाएगा रोकने की।
दिक्कत वहां होती है जहां कुछ लोग अपने काम के प्रति गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, अपने कर्तव्य का पालन निर्वहन नहीं कर पाते हैं, समय से आना जाना थोड़ा नहीं कर पाते हैं, वहां थोड़ी समस्या ये आती है। लेकिन ये हमारा अधिकार है अनुदेशक शिक्षा मित्रों का, और हम तो उनसे निवेदन करेंगे कि अपने प्रधानाध्यापक से अपने अधिकार को प्राप्त करें और इसमें कहीं हिला हवाली न हो, और हिला हवाली होती है तो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से शिकायत करें। जी। अब कमजोर की शिकायत भी तो कोई नहीं सुनता है विक्रम सिंह, ये भी तो आप समझ रहे होंगे, कोई सुनता भी तो नहीं कमजोर की बात, कमजोर की शिकायत नहीं सुनी जाती, कमजोर की बात पर कोई गौर नहीं करता, कमजोर को तो मजाक का पात्र बना दिया जाता है। कमजोर के साथ दिक्कत तो होती है सर, लेकिन जब आप समूह में जाएंगे, एकता में जाएंगे, जब आप 10 लोग बीएसए कार्यालय पहुंचेंगे या 10 लोग खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचेंगे, तो ऐसा नहीं आपका काम